Good morning, everyone. The last class अपन जो डिस्कस कर रहे थे that was common base and common emitter amplifiers. तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं. Common base, let's say NPN है. इथे common base PNP कर दिने हैं. ठीक है. तो की चीज अपने को base common है. इथे इनपुट सिग्नल आ जाऊगा. इथे बैटरी हो जाऊगी. आ रेजिस्टेंस हो गया, बैटरी होगी. दिस इज V नॉट. ठीक है. NPN है NPN. This is emitter, this is base, this is collector. तो P2N जाऊ. तो IE बाहर ਨੂੰ ਜਾਊ. इस साइड ਆਪਾਂ इनपुट फीडबैक ले ਲਾਂਗੇ. जे एमीटर करंट बाहर ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਸ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਨਸਾਈਡ ਜਾਣਗੇ. तो ਇਹਦੀ पोलैरिटी इस टाइप ਦੀ ਆ ਜਾਊਗੀ. दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज EP बैटरी. फिर अपने को आ चीज आऊगी तो करंट इस साइड ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. तो अपनी पोलैरिटी आ चीज बनी. 1 मिनट ਲਈ ਆ ਜਾਓ. ठीक है. तो अपने को वर्किंग होगी. तो इतने अपने को करंट कितना IC, दिस इज रेजिस्टेंस RL. तो अपने को V नॉट की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इट वुड बी VCB माइनस ICRL. ठीक है. जो अपने को कलेक्टर है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ कलेक्टर बेस बैटरी ਨਾਲ कनेक्टेड है. तो जो आउटपुट होगी वही V नॉट की तरह बिहेव करेगी. ठीक है. नेक्स्ट अपने को बन जाएगा कॉमन बेस PNP. तो सब तो पहला तो अपने को सर्कल्स ही आ गए. इस साइड पे इनपुट हो जाए. इतने अपने को बैटरी कनेक्ट करनी है. आ रेजिस्टेंस है, इतने बैटरी आ जाए. दिस इज V नॉट. तो P2N हो जाए. दिस इज एमीटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर. तो करंट ऐ जाऊगा. दिस इज एमीटर, बेस बाहर ਨੂੰ होगा, कलेक्टर इस साइड में जाऊगा. ठीक है. तो अपने को दिस इज EB बैटरी क्योंकि करंट है रोटेट कराना है. इनपुट साइड आया, करंट नीचे रोटेट कराना है. तो इतने बैटरी है लगेगी केड़ी वाली बिटवीन C एंड B. दिस इज VCB बैटरी, दिस इज RL. तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ICRL हो जाए. तो इक्वेशन वुड बी सेम. ठीक है. नेक्स्ट अपने को की बनूगा कॉमन एमीटर NPN एंड कॉमन एमीटर PNP कर लेंगे. तो इस अपने को की बनूगा सर्कल हो जाऊ. इथे इनपुट हो जाऊ, इथे बैटरी हो जाऊ. आ रेजिस्टेंस है, आ वोल्टेज है. दिस इज V नॉट, दिस इज RL. फिर अपने को ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, एमीटर कॉमन लेना है, बेस इथे, कलेक्टर इथे. दिस इज N, दिस इज P, दिस इज N. तो P2N जावांगे तो करंट आ जाऊ. तो एमीटर करंट आ जाऊ. जे एमीटर करंट बाहर जा रहा है तो बेस करंट ते कलेक्टर करंट की करनगे, इनसाइड इंसर्ट होंगे. तो इसकी रोटेशन इस टाइप की है. तो इट वुड बी लाइक दिस. तो EP बैटरी है जो पोलैरिटी इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 180 ਡਿਫਰੈਂਸ. ਇੱਥੇ ਆਊਟਪੁਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰੈਸਟ ਹੈ, ਟਰਫ ਵਾਸਤੇ ਟਰਫ ਹੈ. ठीक है. बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁਟ ਹੋਊਗੀ that would be like this. ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਟਰਫ ਹੋਊਗਾ. ठीक है. this is output wave, this is input. फिर नेक्स्ट आ जाओ अपने को कॉमन एमीटर PNP. बट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਰੰਟ ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ. ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ. ਹੁਣ बैटरी है EC ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ EC ਜਾਂ CE ਇੱਕੋ ਗੱਲ. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਲਟੇਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ICRL. इक्वेशन वुड बी सेम. इक्वेशन की है V नॉट इज इक्वल टू VEC या CE भी लिख सकते हैं माइनस ICRL. ठीक है. तो फिर नेक्स्ट हो जो अपने को कॉमन एमीटर PNP. PNP ची सिमिलर टाइप जो
इतने बैटरी कनेक्ट कर देंगे आप, रेजिस्टेंस है, फिर बैटरी, दिस इज V नॉट, दिस इज RL, फिर आपने कर दूंगा PNP, मीटर टू बेस जाओ P टू N तो बेस करंट आ जाऊगा, जे बेस करंट आ जाऊगा तो एमीटर करंट एवं अंदर जाओ, कलेक्टर करंट भी बाहर नहीं जाऊगा, तो इसकी रोटेशन है चलूगी, तो नेगेटिव टर्मिनल इतने पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज VEB बैटरी इतने निकलेगी, ठीक है। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਇਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਚੱਲੂਗੀ, दिस इज CE बैटरी या EC बैटरी ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵੋਲਟੇਜ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ICR, ठीक है। तो V नॉट के देखिए बन जाएगा, इट विल बी VCE माइनस ICR, ये बन जाएगा अपने को V नॉट दी इक्वेशन। तो जे कलेक्टर कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ CE या CB बैटरी नाल, जो V नॉट बिहेव करूगा आउटपुट वेव जो होगी इससे ऑपोजिट हो जाएगी, जे अपने को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो आउटपुट वेव सेम बिहेव करूगी जिवें V नॉट होगा, ठीक है। हुण वीडियो नु पॉज करके ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਸਮਝ ਕੇ, ठीक है। 10 मिनट तो उससे लगेंगे, इन्हें में नेक्स्ट वाला दसा, फिर नेक्स्ट वाला अपने को आ जाओ मैथमेटिकल पोर्शन, कॉमन बेस ते कॉमन एमीटर वास्ते, ठीक है। तो कॉमन बेस ਲਈ मैथमेटिकल पोर्शन, तो मैथमेटिकल पार्ट कॉमन बेस वास्ते सब तो पहला क्या आ जाएगा अपने को DC करंट गेन, सिंबल होगा अल्फा, ये कॉमन बेस वास्ते। हुण जे आपां कॉमन बेस कहने आ, ध्यान नाल देखो, तो बेस कॉमन हो गया, कलेक्टर अपना आउटपुट साइड हो गया, एमीटर अपना इनपुट साइड हो गया, तो इनपुट साइड ते अपने को की है एमीटर है, आउटपुट साइड ते की है अपने को कलेक्टर, इसी का ध्यान रखना क्योंकि बेस कॉमन है। तो अपने को जेड़ा अल्फा बनूगा, इस अल्फा बनूगा आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, आउटपुट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय IC एंड इनपुट करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय IE, क्योंकि बेस इसकी हो गया कॉमन हो गया, ठीक है। तो इसकी बनूगा इट इज डिफाइंड एज, स्टेटमेंट की बनू इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ collector current to emitter current, ठीक है। एंड अल्फा दी वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 बनूगी, क्योंकि अपने को IE ज्यादा होता है, बिकॉज IE ज्यादा होता है IC नालों। याद करो जी 100 एमीटर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कीते उस 95% कितने मूव करते रहे कलेक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5% रह ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बेस ਦੇ ਵਿੱਚ, इसलिए अपने को ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ कि IE ज्यादा हो जाता है IC नालों, तो IC by IE की हो जाएगी ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। इस इनपुट साइड की है मीटर, आउटपुट साइड की है कलेक्टर है। नेक्स्ट होता है AC करंट गेन, पहला कितना सी DC करंट गेन, होना AC करंट गेन, AC करंट गेन का सिंबल है अल्फा AC, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ जो है अल्फा AC अपने को है डेल्टा ऑफ IC बाय डेल्टा ऑफ IE, तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चार्ज, सॉरी रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट, रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट to change in emitter current at constant collector
voltage the basic definition ਕੀ ਹੈ ਦੀ change of collector current to the change of emitter current at constant collector voltage collector ਦੀ voltage ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ constant थर्ड अपने को बन जू AC voltage gain इसमें बनूगा अपने को कैपिटल E ਦੇ ਪੈਰ ਚ V ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ AC ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਡ AC ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ AC ਵੋਲਟੇਜ ਗੇਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ it would be equal to change of output voltage to change of input voltage output voltage ਦਾ change ਕੀ ਹੈ collector current into R L ਹੈ ਜਾਂ R naught ਹੈ ਤੇ delta IE change in emitter current to the R input ਹੈ ठीक है ਹੁਣ ਉੱਪਰਲਾ ਥੋੜਾ ਸਪੇਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ so that इसको ਆਪਾਂ ਹੋਰ डिस्कस कर सकिए होप तुम नाल नोट कर रहे हो सिंपल जी वर्डिंग है कुछ खास है नहीं इसमें वैसे आउटपुट की है कलेक्टर इनपुट की है एमिटर इतने अपने को आर नोट की हो जाएगी आउटपुट रेजिस्टेंस आर नोट इज आउटपुट रेजिस्टेंस आर आई की हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस लेट आर नोट बाय आर आई किया जाता अपने को आर which is called resistance gain this is called resistance gain AV की देखो लगेगी अल्फा AC into R तो AV की देखो बन जाएगा अपने को इसमें लिखेंगे अल्फा दिस इज कॉल्ड अल्फा AC देखिए बन जाओ अपने को R नोट कर लो होता कुछ नहीं है इसमें खास तो अपने को वोल्टेज गेन कितना बढ़ गया इसी वोल्टेज गेन इज इक्वल टू अल्फा AC into RG RG की अपने को रेजिस्टेंस गेन सिंपल फिर अपने को आ जाऊंगा नेक्स्ट बंदा अपने को फोर्थ मैथमेटिकल क्वेश्चन डेफिनेशन इज AC पावर गेन कल चैप्टर कंप्लीट हो जाऊंगा AC पावर ठीक है तो AC पावर गेन बाकी बंदा अपने को दिस इज change in output power by change in input power. Output power the formula IC square into R naught I E square into RI ठीक है तो की बनूंगा अपने को इसमें लिखेंगे अल्फा AC square into R G तो अपने को की बनूंगा डेफिनेशन की बनूंगा अपने को it is defined as ratio of change in output power to the change in input power ठीक है रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट पावर टू द चेंज इन इनपुट पावर ये अपने को चार डेफिनेशंस हो गया फॉर कॉमन बेस एम्पलीफायर तो कॉमन बेस एम्पलीफायर वास्ते मैथमेटिकल पोर्शन दी अपने को चार डेफिनेशन हो गई डीसी करंट गेन एसी करंट गेन एसी वोल्टेज गेन देन एसी पावर ठीक है ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਆ ਕਾਮਨ ਐਮੀਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮੀਟਰ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਨੈਕਸਟ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ कॉमन एमीटर ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ
एमिटर बेस कलेक्टर। तो अपने को बेस साइड जी होगी इट वुड बी इनपुट साइड, तो कलेक्टर साइड जी होगी इट वुड बी आउटपुट साइड, दिस वुड बी आउटपुट साइड। नैक्सट अपने को क्या आजूगा एमिटर ते एमिटर कॉमन हो जाऊगा, बेस इनपुट साइड बन जू ते कलेक्टर बन जू अपने को आउटपुट साइड। तो पहली डेफिनेशन तो यही बनती है अपने को, फर्स्ट हेडिंग वुड बी डीसी करंट गेन। सिंबल क्या जो बीटा, बीटा का फॉर्मूला क्या जो अपने को आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, ਤੇ IC is greater than IB ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ बीटा is greater than 1। ठीक है, IC ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ greater than 1 है, IC greater than IB ਹੁੰਦਾ base current 5% and collector current 95%, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ बीटा ਕੀ ਹੋਊ that would be greater than 1। ठीक है, ਤੇ definition ਵੀ same ਜੀ ਬਣੂ, definition ਬਣੂ it is defined as the ratio of collector current to base current। ठीक है, it is defined as the ratio of collector current to the base current। second definition would की value AC current gain की करांगे बीटा ਦੇ ਪੈਰ ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ AC, ਜੇ ਕੱਲਾ बीटा then it is DC, ਜੇ बीटा ਦੇ ਪੈਰ ਚ AC ਪਾਇਆ then it is AC। AC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ change, that would be change of collector current to change of base current at constant collector voltage, क्योंकि output side collector है अपने को। ठीक है, the definition would be same, it is defined as the ratio of change in collector current to change in base current। ठीक है, तो क्यों जो अपने को दिस इज AC करंट है, तो बीटा AC की वन जो अपने को इट वुड बी लिखी जितना फॉर्मूला हो ही गया ना, तो ये डेफिनेशन है। नेक्स्ट की बनू अपने को AC वोल्टेज की सिंबल हो A ਦੇ ਪੈਰ ਚ V। ठीक है, तो AB के देखो बनूंगा दिस वुड बी इक्वल टू चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज। चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज की होगा IC कलेक्टर साइड आउटपुट है ते बेस साइड इनपुट है। तो की बन जो अपने को del let R नॉट बाय RA जो let R की कर ले सी रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो बीटा AC के देखो होता दैट इज इक्वल टू डेल्टा IC बाय डेल्टा I। देन AB की देखो बन जाएगा इट वुड बी इक्वल टू बीटा AC into R, बीटा AC into R। this is a product of beta AC, that is AC current gain and with resistance gain। तो the definition बोलूं it is defined as जो लिखा है definition है defined as ratio of change in output voltage to change in input voltage, that is the definition for AC voltage gain। ठीक है, सिंपल है।
जो अपने को पहली डेफिनेशन आती है मैथमेटिकली उसनू ही थ्योरेटिकल लिख देना है, और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी, फोर्थ वन टू एसी पावर गेन सिंबल क्यों ਇਹਦੇ ਪੈਚ ਵੀ एक लिख लो ਜਾਂਦਾ चेंज ऑफ आउटपुट पावर बाय चेंज ऑफ इनपुट पावर। तो चेंज ऑफ आउटपुट पावर की है डेल्टा आई सी स्केयर बाय डेल्टा आई बी स्केयर इनटू आर नॉट बाय आर आई। ਹੁਣ ਇਹ ਬਣ ਜੂ बीटा ए सी स्केयर इनटू आर की पावर। तो इसी पावर गेन की बनूंगा it is defined as the ratio of change in output power to change in input power। ठीक है, change in output power to the change in input power। This is basic definition of AC power gain। but इस चैप्टर को पंजवीं डेफिनेशन एक हो रही है। पंजवीं डेफिनेशन क्योंकि अपने को that is trans conductance सिंबल हो जाएगा जी दे पैच एम। पहला का मतलब समझ लो फिर डेफिनेशन लिख लेंगे। ये हो जाएगा अपने को चेंज ऑफ आउटपुट करंट दैट इज कलेक्टर करंट टू चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो डेल्टा आई सी बाय इनपुट साइड बेस है इनटू आर आई। तो ये बन जाए बीटा ए सी बाय आर आई। ठीक है, एंड द यूनिट्स की बन गई अपने को यूनिट्स हो जाएंगे करंट डिवाइड बाय वोल्टेज दैट इज 1 बाय आर दैट इज पर ओम। तो इन्ना किसका मैथमेटिकल पोर्शन आ गया। ठीक है, तो डेफिनेशन की बनू defined as the change in output current ratio of change in output current to the change in input voltage। ठीक है, सिंपली याद रखने पैणगे। ਹੁਣ ਜੇ नहीं नोट होया तो वीडियो ਨੂੰ पॉज करके नोट कर लो क्योंकि कुछ टाइम ਦਾ ਉਸ डायग्राम्स ਨੂੰ रिपीट करते लगूगा। ਤੇ थ्योरी है सिंपल है, कुछ है नहीं इस टफ वगैरह। फिर अपने को नेक्स्ट जी हैडिंग आती है दैट वुड बी द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, द हैडिंग इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो अपने कोल आई ई किदे कोल हुंदा है आई बी प्लस आई सी दे। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद आई ई। जी डिवाइड कर देने आई ई ना तो आई ई ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ आई ई दोनों साइड ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ आई ਨਾਲ डिवाइड करता। एक चीज की करेक्शन करो इत्थे आई ई की जगह ते आई सी कर रहा मैं चेंज। तो इत्थे बन जाऊगा आई सी आई सी आई सी आई सी ना आई सी कैंसिल करके बाद हुण आई सी बाय आई ई की होंदा है अल्फा। आई सी बाय आई बी की होंदा है बीटा। आ बन गया रिलेशन खत्म। तो ये बन गया अपने को रिलेशन बन गया। हुण इसनूं जे देखना है किवें करांगे 1 बाय माइनस अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो उस तो बाद सॉल्व कर सकते हैं इसनूं आपां फर्दर। तो अपने को बनूगा 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू 1।
अल्फा बीटा एलसीएम बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 ਤਾਂ अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 ये रिलेशन बन जाएगा बिटवीन अल्फा एंड बीटा। वैसे तो याद रखने वही बहुत है, ठीक है, लिखा ही बहुत है, बाकी नोट होना सारा चीजें, ठीक है। दो छोटे छोटे क्वेश्चन ने अपने को फिर फ्री कर देने, वीडियो पॉज करके नोट कर लो। क्वेश्चन देख लो, कल चैप्टर कंप्लीट कर देंगे आप। इन अ ट्रांजिस्टर emitter current is 8 milliampere and base current is 0.5 milliampere. Calculate first part है collector current, second part है value of alpha and beta, ठीक है। दो पार्ट्स फाइंड करने हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान नाल देखो। आई ई कितना गया मैंने अपन नू 8 मिलीएम्पेयर, आई बी कितना गया 0.5 मिलीएम्पेयर। तो अपने को फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो 8 मिलीएम्पेयर एक है, बेस है 0.5 मिलीएम्पेयर, तो आई सी की वैल्यू कितनी बनूगी 7.5 मिलीएम्पेयर। तो अपने को इतना कलेक्टर करंट आ गया। फिर अपने को आ जाएगा अल्फा होंगे अपने को कॉमन बेस कह रहे कि कॉमन एमिटर कह रहे ਹੁਣ अल्फा जो होंगे वो कॉमन बेस वास्ते होंगे तो आई सी बाय आई होगा। जो बीटा होंगे वो कॉमन कलेक्टर वास्ते, सॉरी कॉमन एमिटर वास्ते होंगे। आई सी की वैल्यू है 7.5 मिली एम्पियर डिवाइड बाय आई है 8 मिली एम्पियर। इसमें सॉल्व कर लो, वैल्यू जो बढ़ेगी दैट वुड बी इक्वल टू 0.9 15 बाय 16 बन रही है, 0.93 बन रही है। तो अल्फा की वैल्यू बन, बीटा की वैल्यू बन रही है 7.5 मिली एम्पियर 0.5, ये बन रही है 15। तो अपने को की बन गई अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज बन गई, ठीक है। अल्फा बाय डिफॉल्ट क्या होता है कॉमन बेस वास्ते, बीटा बाय डिफॉल्ट होता है कॉमन एमीटर वास्ते। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन करते हैं, बट एक बार इसमें ध्यान से देख लो, समझ लो, नोट कर लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इन अ कॉमन बेस एम्पलीफायर input resistance is 100 ohm and output resistance is 10⁵ ohm. Emitter current is 5 milliampere and current gain is 0.99। मुझे 0.99 दिता है ना, ठीक है, दैट मींस अल्फा की वैल्यू है। कैलकुलेट वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। वोल्टेज गेन एंड पावर गेन।
एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, इन्हें मैं साफ कर लेना जगह, फिर आप देखते हैं की गिवन है, किवें फाइंड करना। तो अपन दिता की होया मीटर करंट दिता 5 मिली एम्पियर, इनपुट रेजिस्टेंस 100 ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस 5 तो दोनों डिवाइड कर देने आ, इट वुड बी रेजिस्टेंस गेन आर नॉट बाय आर आई, कितना सॉल्व करके आऊगा 1000, ठीक है। आई ई दी वैल्यू पता लग गई, आर आई आर गिवन है, करंट गेन गिवन है, करंट गेन है अल्फा 0.99, तो अपन ने फाइंड की करना है, अपन ने फाइंड करना है पावर गेन फाइंड करना है एंड वोल्टेज गेन फाइंड करना है। बट ध्यान देना कि इससे देता है कॉमन बेस देता है, ठीक है। तो अपने को जेड़ा पावर वोल्टेज गेन होगा, ठीक है, दैट वुड बी इक्वल टू अल्फा इनटू आर जी। अल्फा कितना अपने को 0.99, आर जी कितना 1000, सॉल्व करके कितना आ जाएगा 990 वैल्यू, टू इधर यूनिट्स नहीं होगी। फिर इक्वल टू पावर गेन होगा अल्फा स्क्वायर इनटू आर, 99 का स्क्वायर इनटू 100 होगा 980.1, आ दो वैल्यू सॉल्व हो गया सिंपली। फिर का है जे बीटा फाइंड करना, ठीक है। तो 1 बाय अल्फा माइनस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू, तो अपने कोल अल्फा गिवन है 1 बाय अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, 1 बाय 0.99 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय बीटा को सॉल्व करके वैल्यू मेरे को लिखी है दैट इज 90, तो बीटा की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, इट वुड बी 99। तो आज ਜਿਹੜਾ पोर्शन सी अपने कोल मैथमेटिकल पोर्शन हो गया, ठीक है। एम्पलीफायर दा मैथमेटिकल पोर्शन तो बाद अपन की करांगे, दो टॉपिक पेंडिंग है, एक एम्पलीफायर एज ए स्विच हो जाऊगा, ठीक है, एम्पलीफायर एज ए ऑसिलेटर हो जाएगा, सिंपल टॉपिक नहीं, ठीक है, बट लेंथी नहीं, पहला दस दिया, इट विल टेक कंज्यूम मोर टाइम, तो कल वो वाले अपने कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। हुन वीडियो नु पॉज करके नोट कर लो बच्चे।